ध्यान दीजिए सभी लोग, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं नंबर सिस्टम के, हम लोग उसको समझ चुके हैं। अब उससे संबंधित प्रश्नावली जो है सॉल्व की जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है हमारा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो लिख सकते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है। तो शून्य को आप देख सकते हैं कि शून्य बाई 1 लिखा जा सकता है या 0 बाई 1 लिखा जा सकता है, जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला हो गया। अब दूसरे पर देखते हैं क्या पूछा है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करने हो, निकालने हो, तो सबसे सिंपल सा मेथड है कि जितनी भी संख्या पूछ रही है परिमेय संख्या की 1 प्लस करेंगे। कितना पूछ रहा है? 6। तो 6 में आप 1 प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7। 7 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। ये 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं और इसे 4/1 लिख सकते हैं। इसके अंश में 7 से और इसके हर में 7 से और इधर में 7 से, हर में 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना? और 7 की कितना हो जाएगा? 21। 7 चौके 7 इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं पूछा है तो हम लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं। देखिए 21 है और 28 है, यानी 21 के 7 और 28 के 7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 22/7। पहला हो जाएगा 22/7। तीसरा क्या होगा? 23/7। तीसरा क्या होगा? 24/7। फिर 25/7, 26/7 और ये हो जाएगा 27/7। यही आपका क्या होगा? बात समझ में आ गई? सिंपल सा है कि नहीं? बीच में परिमेय संख्याएं पूछा है, जितना पूछ रहा है बस उसमें 1 प्लस करिए, उसके अंश और हर में गुणा कर लीजिए, फिर जितने मान आते हैं उसके बीच की परिमेय संख्या लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है ना, वैसे इसको कर सकते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। सीधी सी बात है कि n बराबर 5 है तो n प्लस 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। इसके अंश और हर पहले से दिया हुआ है तो अंश और हर में 6 से गुणा कर देंगे और ये भी हो जाएगा 4/6 18/20 और ये हो जाएगा 4/24। कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 5 ना, 5 को आप लिख सकते हैं इसे। देखिए ये हो जाएगा आपका 18/30 है, 20 का चाहिए ना, तो 19/30 ये कौन सा? 20/30 फिर 21/30 22/30 फिर 23/30 हो
यही होगा आपका इसका आंसर। एक संख्याएं कहाँ लगा सकते हैं अगर हम सेपरेट करके लिखें सही है, ठीक है। तो बात समझ में आई बच्चों? यस सर। अगर सर और अंतर तो सबसे पहले बच्चों अगर कभी कभी हमारा देखिए ध्यान दीजिए, कभी अंश और हर अलग अलग हो, अंश अलग होगा कोई दिक्कत नहीं है, हर अलग होगा तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, समान करेंगे। कैसे समान करेंगे? इनका लॉस लेकर के। कैसे समान करेंगे? लॉस लेकर के समान कर लेंगे, फिर उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो देखिए आपने पूछा है कि सर अगर हर बराबर ना हो, हर बराबर कोई बात नहीं बच्चों, अगर हर बराबर नहीं है, 2/3 है, 5/7 है, तो सबसे पहले हम इसके हर का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। इसका मतलब इसके हर को 21 बनाना होगा। तो 21 बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर 3 है, इस हर में 3 है, 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 में 7 से कितना हो जाएगा? 21। जो नीचे यानी हर में मल्टीप्लाई करेंगे वही अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हर और अंश में दोनों समान मल्टीप्लाई किया जाएगा ना। वैसे ही यहाँ ऊपर 3 का नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, 7 के 21, ये हो जाएगा 14/21 और 15/21। इसके बीच अगर पूछी गई परिमेय संख्या कोई भी दो परिमेय संख्याएं पूछी जाए तो हम n में 1 जोड़ देंगे, मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे, उसका मान 3 हो जाएगा और 3 से उसके हर और अंश में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ करेंगे 3 से गुणा तो 14 में कितना हो जाएगा? 42, 21 या 63, 15 या 45, 21 या 63। और इसी बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो होगा 43/63 और 44/63, दोनों परिमेय संख्या निकल गई। तो इसी प्रकार से अगर हर बराबर ना हो तो उसका एलसीएम लेकर के उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है 1.1 का, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जो पूछा है बच्चों, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो थोड़ा सा हम एक बार इस पर फोकस कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे करके होता है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात सही है? यस सर। सही है ना? यस सर। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, इसलिए कथन क्या है? सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। समझ पाए नहीं? देखो यहाँ ये पूरा जो है इसमें मतलब क्या है, शामिल है पूर्ण संख्या में ना, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या शामिल है, इसलिए सत्य। दूसरा है सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। या हमने बताया था बच्चों आप लोगों को कि नेगेटिव और पॉजिटिव और साथ में शून्य, यही बताया था। मैंने पूर्णांक एक बताया था आप लोग को कि पूर्णांक में 3 बातें होती हैं, 3 फैक्ट्स होते हैं। पहला नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इनको पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जरा ध्यान से देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का अर्थ है, पूर्ण संख्या हमारा ये है ना, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है। तो पूर्ण संख्या में तो हमारा 0 है और 1 से लेकर के आगे की संख्याएं हैं जो धनात्मक है कि नहीं? यस। तो ये बात जो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है कि गलत? गलत। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक आ गया, तो ये तो -1 तो पूर्ण संख्या होगी नहीं, है ना, इसलिए यह क्या है? क्या है? तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखिए क्या है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, फिर हम इसकी बात कर लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या का अर्थ है जैसे हम जिसको p by q के रूप में लिख सकें और p नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो जरा इसको बताइए आप लोग, 1/2 है, ये परिमेय संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी है ना? यदि इसके बटे हम नहीं लिख सकते हैं, इसके बटे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। किंतु 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्ण संख्या हमारा ये ना है, पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हो सकते हैं, लेकिन 1/2 परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या है? असत्य। जमीन हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। बात समझ में आई बच्चों? इसको मैंने लिखा था प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक। एक दिन हमने इस पर डिस्कस किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको बताया था, याद है? भूल गए हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसमें जो शामिल प्रश्न पूछे गए थे उसके सलूशन इस प्रकार से दिए जाएंगे, ठीक है।